फ्रेंड्स वेलकम ऑन योरपीडिया। और आप योरपीडिया पे लेक्चर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रिलिमिनरी है असिस्टेंट इंजीनियर्स के एग्जाम के लिए। उसमें जो 22 टॉपिक हैं उन्हीं टॉपिक्स में से आज मैंने एक प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर बनाया है, जिसमें प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये आधे घंटे के आसपास का लेक्चर होगा, जिसमें आपको मैं ब्रीफ दूंगा कि इसमें क्या है, बेसिकली प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन चीज़ है क्या और कैसे आप आगे जाएंगे। इन केस अगर आपने अभी तक योरपीडिया को ज्वाइन नहीं किया फ्रेंड्स, गेट इन टच विद योरपीडिया मेंटर्स एंड टीम एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। What matters is your selection as assistant engineer in Uttar Pradesh government. If you want that, believe me friends, you can't afford to miss योरपीडिया। अब इसमें हमारे डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, क्रिएट हो रहे हैं। एवरी डे वी आर क्रिएटिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड स्टूडेंट्स आर गेटिंग कनेक्टेड एंड वी आर शेयरिंग our content. 30% of our content is shared freely on social media, जिसमें आपको PDFs वीडियोस फ्री मिलता है 30%. यू कैन टेक दैट एंड आई डोंट थिंक द कॉस्ट इज हाई इनफ कि आप इसको लूज कर सकें, इवन इफ यू हैव टेकन द मॉड्यूल्स हियर एंड देयर, बट डोंट मिस योरपीडिया बिकॉज ये आपका एग्जाम निकलवाएगा। अब प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन एक टॉपिक है 22 टॉपिक्स में से, और इसका कॉम्बिनेशन अगर देखोगे प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ता है, और कंस्ट्रक्शन वो नहीं जो सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ता है, वही पार्ट है। ये प्रिलिमिनरी का टॉपिक है और कंस्ट्रक्शन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ना है, और प्रोडक्शन जो है वो सिविल इंजीनियर को और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को भी पढ़ना है। तो इसके अंदर आपके जो टॉपिक्स आएंगे प्रिलिमिनरी के लिए वो बेसिकली जेनरिक टॉपिक होंगे, जिनका नॉलेज आपको होना चाहिए कि प्रोडक्शंस होती क्या है, मैन्युफैक्चरिंग किसको बोलते हैं, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन का मतलब क्या है, और प्रोडक्शन में कितने तरह के प्रोडक्शन सिस्टम होता है, जो आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। कि साहब देर आर टर्म्स कॉल्ड मास प्रोडक्शन चल रहा है भाई साहब, बैच प्रोडक्शन चल रहा है, और देर आर इंडस्ट्री। जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो आपको मशीनें दिखती हैं, वो मशीनें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगी होती हैं, जिसको लेआउट बोलते हैं। आप किसी भी कारखाने मशीनरी फैक्ट्री में जाओगे तो आपको दिखेगा वहाँ मशीनें, इक्विपमेंट, इंडिविजुअल बंदे जो काम कर रहे होते हैं, स्टाफ, वो पर्टिकुलर ऑर्डर में काम कर रहा होता है, पर्टिकुलर ऑर्डर में बैठा होता है, जिससे फ्लो मेंटेन होता है और इन्वेंट्री ज़्यादा नहीं होती। इन्वेंट्री मतलब कि जो चीज़ें ऐसे पड़ी हुई हैं और आपका उसको स्टैक करके आपने चीज़ों को रखा हुआ है। तो पूरी इंडस्ट्रीज़ को इफेक्टिवली चलाने के लिए सारे के सारे जो लेआउट होता है डिज़ाइन ढंग से बनाना पड़ता है। तो प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग मतलब किसी इंडस्ट्री के अंदर करना, और प्रोडक्शन का लेआउट किस तरीके का होना चाहिए, फिक्स पोजीशन होना चाहिए कि आपका सेलुलर होना चाहिए, कि फंक्शनल होना चाहिए, कि प्रोडक्ट लेआउट होना चाहिए, कि प्रोसेस लेआउट होना चाहिए। ये जो मैंने बोला अभी ये सारा आज आपको समझ आ जाएगा। और कंस्ट्रक्शन में क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन में बेसिकली वो अलग लेक्चर होगा। आज का लेक्चर कंस्ट्रक्शन का नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मैंने आपको सवेरे ही 2-3 डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। स्मार्ट मटेरियल्स क्या होते हैं, ग्रीन मटेरियल्स क्या होते हैं, सस्टेनेबल मटेरियल क्या होते हैं, बिल्डिंग के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो और उनका ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट क्या है, स्मार्ट बिल्डिंग कंसेप्ट क्या है, और मटेरियल्स कौन से इनसे रिलेटेड होते हैं। तो अलग अलग मटेरियल हैं जो इसमें यूज़ होते हैं। वो कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी वगैरह पढ़ेंगे, डिटेल सिलेबस मैंने आपको दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं 150 नंबर हमने लेने हैं, और मेरे को लगता है योरपीडिया ओनली प्लेटफॉर्म है जो आपको ये सारा 150 नंबर की तैयारी करवा रहा है, 150 क्वेश्चंस की तैयारी करवा रहा है, जिसमें हिंदी, आपका ये सामान्य ज्ञान और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के 22 टॉपिक ये सब हैं, 2 घंटे में हमें करने हैं। और आप लोग जो सबसे घबराए हुए हो, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड से घबराए हुए हो, मेंस में प्रीलिम के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, इसलिए बहुत बड़ा रिसर्च नहीं करना है, बस आपने 40% लेके अंदर जाना है। और मेंस में आपने भाई साहब स्कोर करना है 375 नंबर, 375 नंबर। तो हिंदी और सामान्य ज्ञान 75 नंबर का यहाँ पे भी है, जो बाद में भी योरपीडिया करवाता रहेगा, और टेक्निकल भी साथ में स्टार्ट कर दो। इससे फायदा ये होगा कि आपका गेट वेट एग्जाम भी उसमें बेनिफिट होगा। तो 850 नंबर मेंस है, और आप जानते हैं कि सबसे बड़ा इंटरव्यू गाइडेंस जो आपका प्लेटफॉर्म है इंडिया का, वो योरपीडिया ही है। तो तीसरी स्टेज आपको इंटरव्यू के ऊपर भी हम हेल्प करने वाले हैं, तो विल डू दैट। ये आपका जो आज का टॉपिक है वो प्रिलिमिनरी कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज उत्तर प्रदेश का जो 22 टॉपिक्स हैं जो हमें 80 मिनट के अंदर करने हैं, उससे रिलेटेड है। और इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जाम 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें से 7 टॉपिक यहाँ डाले गए हैं, ओनली टॉपिक डाले गए हैं, लेकिन कंटेंट उसका डिफरेंट आएगा। क्वेश्चन का पैटर्न सर्टनली डिफरेंट होने वाला है। तो आप सिमिलर सेम नोट्स उठा के तैयारी ना करना स्टार्ट कर देना, डेविएट हो जाओगे। इंजीनियरिंग सर्विसेज का ही सेम टॉपिक और सब कुछ वैसे ही तैयारी करना स्टार्ट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ये दोनों अलग है। अब ये आज का जो लेक्चर है फ्रेंड्स, वो मेरा इस टॉपिक प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। जो 20 नंबर टॉपिक है तुम्हारा
प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन का लेक्चर नंबर 1 है और ये 22 टॉपिक्स में से एक टॉपिक है जिसमें से आज मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, ये है टॉपिक का नाम प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। जो 20 नंबर का टॉपिक है आपके 22 में से, उसमें जो मैंने सब टॉपिक उठाया है प्रोडक्शन सिस्टम टाइप्स एंड लेआउट्स। अब आपको योरपीडिया ऑलरेडी दे चुका है भाई साहब 22 टॉपिक्स और उसके आगे चलते आपके 20 से 25 सब टॉपिक्स, तो हम 450 से 500 टॉपिक्स सब टॉपिक्स आपको ऑलरेडी सब टॉपिक्स आपको दे चुके हैं। अगर हर सब टॉपिक आधा घंटे से 45 मिनट लेगा तो ये आपका 300 से 400 घंटे का मॉड्यूल बनेगा और 300 से 400 घंटे के मॉड्यूल में आपका कंटेंट और वीडियो सब है, लाइव क्लासेस सब हैं और इसको अच्छे तरीके से करो सो दैट आपका मिस ना हो। और आज का टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन सिस्टम टाइप्स एंड लेआउट्स। कितने तरह के लेआउट्स होते हैं और प्रोडक्शन सिस्टम टाइप्स क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नाउ टुडे। प्रोडक्शन किसको बोलते हैं? तो प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन का जो सिलेबस मैंने आपको डिजाइन करके हम लोगों ने दिया है उसमें ये सारे टॉपिक्स आते हैं। हमें सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, टच करना है। कितना टच करेंगे, कैसे कैसे टच करेंगे, ये टीचर के ऊपर आपने छोड़ना है। आपने क्या करना है, आपने पढ़ाई करनी है जो आपको दिया जाएगा। और योरपीडिया का जो मॉड्यूल है प्रीलिमिनरी वाला, ये नो नोट्स मेकिंग मॉड्यूल है, नो राइटिंग मॉड्यूल, नो नोट्स मेकिंग मॉड्यूल। टेकिंग नोट्स, रिवाइजिंग नोट्स एंड अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर्स, दैट इज द मॉड्यूल। तो आपने एफर्ट को मिनिमाइज करना है, बस इसको समझना है क्या किया जा रहा है। प्रोडक्शन सिस्टम टाइप्स। प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना, कोई चीज को क्रिएट करना, मैन्युफैक्चर करना। जो भी आप चीजें आपको नजर आ रही हैं, पेन से लेके आपको जो भी नजर आ रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के थ्रू ही बनता है और प्रोडक्शन उसी को बोलते हैं, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। दो तरीके से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं, हालांकि ये क्लासिफिकेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन फिर भी दो तरीके से। एक जिसमें भाई साहब प्रोडक्शन चली रहती है, रुकती नहीं है कभी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, वो प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन या कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मास प्रोडक्शन में मैन भी होता है, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में मैन नहीं होता, आदमी दिखता भी नहीं है वहां पे, मशीनें काम कर रही होती हैं, वो आपका कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है। और मास प्रोडक्शन में एम से याद रखना, मैन भी होता है वहां के अंदर, मास प्रोडक्शन है लेकिन वहां पे आदमी भी कर रहा है कुछ कुछ काम, तो ये उसका एक्सट्रीम वर्जन आपका बेसिकली कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता है। तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन उसी का एग्जांपल है। ओके, एनीहाउ प्रोजेक्ट जो इंटरमिटेंट प्रोडक्शन होती है उसमें हमेशा प्रोडक्शन नहीं चलती, जब काम है तो करेंगे, उसके बाद रुक जाएगी, मशीन खड़ी हो जाएगी। यहां मशीन को सांस लेने का टाइम नहीं होता, मशीन चलती रहती है, तो एक कंटिन्यूअस है। यहां इंटरमिटेंट मशीन भी सांस ले रही है और जो आदमी उस पर काम कर रहा है वो भी सांस ले रहा है। ऐसा नहीं कि यहां फ्री होता है आदमी, जब वो मशीन पे काम नहीं कर रहा है तो वो सोच रहा है, डिजाइन कर रहा है, प्लान कर रहा है, ऐसा कुछ होता है। और यहां पे तुम्हें एक बात बता दूं, यहां पे ज्यादा स्किल्ड आदमी होता है, यहां पे स्किल्ड आदमी नहीं होता। मशीन चल रही है, अपने आप काम कर रही है, ज्यादा ऑटोमेटिक सिस्टम ये होता है। ये मशीन चलती रहती है, आदमी वहां पे खड़ा रहता है, स्किल्ड मैन पावर की जरूरत नहीं होती। जरा ध्यान से सोच के देखना, जहां पे आपका काम बस मशीन को देखना है, सारा कुछ ऑटोमेटिक है, जहां सब कुछ ऑटोमेटिक है, मशीन ऑटोमेटिक है, उसको ये भी पता है कि क्या काम करना है मैंने। एक तरफ से आपका रॉ मटेरियल आता है और दूसरी तरफ से फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के चला जाता है। तो जब सब कुछ कंटिन्यूअसली चल रहा है तो आदमी का काम ज्यादा नहीं होता, तो वो बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं चाहिए। तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती ज्यादा, यहां पे स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये एक बहुत ही मेरे को अच्छी इमेज लगती है, बहुत ही अच्छा डायग्राम लगता है। हम दो डायमेंशंस के ऊपर सारी प्रोडक्शन सिस्टम को कंपेयर कर सकते हैं। दो डायमेंशंस होते हैं, एक कि भाई साहब वॉल्यूम, कितना प्रोडक्शन कर रहा हूं मैं, कितने यूनिट्स पर डे मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम मीटर क्यूब की बात नहीं हो रही है, यहां पे क्वांटिटी की बात हो रही है। जब वॉल्यूम बोला तो क्वांटिटी की बात हो रही है कि हम पर डे में कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन इज मेजर्ड, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन इज मेजर्ड विच इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर डे। एक घंटे में, एक दिन में कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भाई साहब वॉल्यूम है। और वैरायटी, कितने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं, क्या आपकी जो मशीनें लगी हैं, क्या आपकी जो फैक्ट्री है उसमें एक ही तरह का प्रोडक्ट बनता है, ये पेन बन रहा है लेकिन लाखों में बन रहे हैं। हाई वॉल्यूम लेस वैरायटी, कि वैरायटी ज्यादा है कि नहीं, वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, 50 चीजें हैं लेकिन हर अलग अलग चीज है, तो वैरायटी ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है। अब अगर आप देखोगे कि जॉब शॉप प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन और यहां पे प्रोजेक्ट प्रोडक्शन, ये नाम है इनके कुछ। तो जो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है फ्रेंड्स, उसमें वैरायटी ज्यादा नहीं होती, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन रहा होता है, तो वैरायटी आपकी बहुत ही कम होती है, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन रहा होता है, लेकिन वॉल्यूम उसका बहुत होता है। मास प्रोडक्शन बोलते हैं उसको, या उसको आपका कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम बोलते हैं, या मास प्रोडक्शन सिस्टम बोलते हैं। जो दूसरी तरफ होता है प्रोजेक्ट,
वो एक ही यूनिक टाइप की चीज़ बनती है, वो मास प्रोडक्शन नहीं होता उसमें, वैरायटी बहुत होती है उसमें। जैसे आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, फिर दूसरा प्रोजेक्ट आया, फिर तीसरा प्रोजेक्ट आया, हर प्रोजेक्ट की अपनी अलग से रिक्वायरमेंट है, टेलर मेड है वो, तो वैरायटी उसमें बहुत होती है, लेकिन वो क्वांटिटी या वॉल्यूम उसका कम होता है। बाकी सारे उसके बीच में। बैच प्रोडक्शन में क्या होगा भाई साहब, वॉल्यूम भी होगा और वैरायटी भी होगी, तो बैच प्रोडक्शन वो हो गया। तो आपने दिमाग में एक इमेज बनानी कि जॉब शॉप और प्रोजेक्ट टाइप जो है, जॉब शॉप और प्रोजेक्ट, इनमें वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें आदमी का जो स्किल है, हाई स्किल्ड वर्कर चाहिए होता है, इसमें हाई स्किल्ड वर्कर चाहिए होता है, और जनरल टाइप की मशीनें यूज होती हैं। यहां पे अनस्किल्ड आदमी भी काम कर लेता है, उसने करना ही कुछ नहीं, सब कुछ तो मशीनों ने करना है, और स्पेशल पर्पस मशीन यूज होती है, यहां पे स्पेशल पर्पस मशीन होती है। तो ये अगर आपने याद कर लिया तो इस लेक्चर का थीम आपको पता लग गया, आपको इस लेक्चर का क्रक्स पता लग गया। तो दोबारा समझो ध्यान से, क्या है, प्रोडक्शन सिस्टम को हम एक्स वाई एक्सिस में दो तरीके से बांट सकते हैं। जितने प्रोडक्शन सिस्टम हैं जो आप नाम पढ़ रहे हो, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन या मास प्रोडक्शन या बैच प्रोडक्शन या जॉब शॉप प्रोडक्शन या प्रोजेक्ट प्रोडक्शन, ये जितने भी प्रोडक्शन टाइप आप पढ़ रहे हैं, इनको कुछ डायमेंशंस पे हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में वैरायटी बहुत ही कम होती है, वैरायटी वाई एक्सिस में है, बहुत ही कम होती है, लेकिन वॉल्यूम या क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें मैन पावर जो यूज होती है, जो आदमी यहाँ काम कर रहा है, वो स्किल्ड नहीं होता, अनस्किल्ड होता है। और जो मशीनें होती हैं पर्टिकुलर एक ही काम के लिए बनी है, वो एक ही काम करेगी, स्पेसिफिक काम करेगी। जैसे उसने होल ही मारना है, बस टक होल मारेगा, और जो आदमी उस पर काम कर रहा है वो भी होल ही मारेगा, उसको भी होल ही मारने का काम है, वो भी पंच मारेगा बस। तो पंच ही मारना है मेरे को, तो मेरे को कितनी स्किल चाहिए पंच मारने के लिए, ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन यहां पे कई तरह के काम आएंगे भाई साहब, वैरायटी बहुत ज्यादा है, अलग अलग काम आएंगे। तेरे को ड्रिल भी करना पड़ेगा, तेरे को मशीनिंग भी करनी पड़ेगी, तेरे को बोरिंग भी करनी पड़ेगी, वेल्डिंग भी मारनी पड़ेगी, तेरे को स्टिचिंग भी करनी पड़ेगी, तेरे को बोरिंग भी, तेरे को ब्रेजिंग भी करनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स स्किल्ड मैन पावर चाहिए, और मशीनें जनरल टाइप चाहिए जो ज्यादा काम कर सकें। ये अगर आपने पढ़ लिया तो आपके पास लार्जली काम हो गया। बाकी एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कि जहाज जब बनाते हो तो एक प्रोजेक्ट है जहाज बनाना, वो एक प्रोजेक्ट होता है। ये आपके जो एलपीजी सिलेंडर, जब आप उनमें एलपीजी भरते हो, एलपीजी सिलेंडर तो घर में यूज करते हो ना आप, बोतलें आप यूज करते हो, बॉटल्स आप बनाते हो, छोटी छोटी बॉटल्स, कोका कोला की बॉटल पीते हो वो सारी, तो बॉटल मैन्युफैक्चरिंग या एलपीजी सिलेंडर में गैस भरना, वो एक मास प्रोडक्शन है। एक के बाद एक सिलेंडर आते हैं और उनको आप भरते चले जाते हो, इस तरीके से भाई साहब वो आगे काम चलता है। अब ये तीन तरह के प्रोडक्शन सिस्टम आपने याद कर लेने, जॉब शॉप, बैच, मास या कंटिन्यूअस। मास और कंटिन्यूअस में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, तीन कैटेगरीज आपको बताई। एक तो हो गया जॉब शॉप, जॉब इन द शॉप, एक पर्टिकुलर जॉब पे काम करनी है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। जॉब शॉप और प्रोजेक्ट प्रोडक्शन सिस्टम एक टाइप का ही होता है कि एक पर्टिकुलर काम है, यूनिक काम है, उसके हिसाब से सारा काम चल रहा है, उसके हिसाब से सारा काम चल रहा है। वैरायटी बहुत ज़्यादा है लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है। बैच बीच में आता है, मास और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन तीसरी तरफ आता है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। क्या है, मैंने आपको बताया कि जो मॉड्यूल है ये नोट्स मेकिंग मॉड्यूल है, आपने याद करना है, समझना है और एंड में क्वेश्चन लगाने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जॉब शॉप प्रोडक्शन जो होती है वो बेसिकली एक या एक से ज्यादा क्वांटिटी को प्रोड्यूस करती है, और जो कस्टमर को चाहिए टेलर मेड होता है, स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर। भाई मेरे को ये चीज चाहिए, एक पर्टिकुलर जॉब, जॉब मतलब जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर स्पेसिफिक जो मेरे को एक चीज चाहिए वो मेरे को प्रोड्यूस करके दो, कस्टमर स्पेसिफिक। इसको टेलर मेड भी बोलते हैं। भाई जैसे हम लोग आपको टेलर मेड मॉड्यूल दे रहे हैं ना, टेलर मेड मॉड्यूल, ये भाई इसी मॉड्यूल के लिए है। तो स्किल्ड टीचर चाहिए टेलर मेड मॉड्यूल बनाने के लिए, स्किल्ड टीचर कि कभी वो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कभी दूसरा पढ़ा रहा है, तीसरा पढ़ा रहा है। ऐसे नहीं चलेगा कि भाई साहब एक ही सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स में पूरी लाइफ निकाल दी, वो नहीं चलता। जनरल मॉड्यूल बना रहा है वो टीचर। तो टेलर मेड बेसिकली वो कस्टमर रिक्वायर्ड जॉब शॉप प्रोडक्शन, उसके हिसाब से कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप बना रहे हो। तो इसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं बनता और वैरायटी आपकी बेसिकली जो होती है वो बहुत ज़्यादा आपको रखनी पड़ती है, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता। जनरल पर्पस मशीन्स आपको यूज़ करनी पड़ती हैं, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड पे दिखाया, और टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स भी यूनिक होती हैं। तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी मेड। अगली बार, अब जैसे मैंने आपको बताया कि योरपीडिया का सारा जो सिस्टम बना हुआ टेलर मेड मॉड्यूल के लिए बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो टीचर हैं वो जेनरिक हैं, वो इस के लिए काबिल हैं कि वो अलग अलग जो रिक्वायरमेंट आएगी कस्टमर की उनके लिए बेसिकली इसको हैंडल कर लेंगे। स्किल्ड होते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे अगर आप देखोगे, मैं फिजिक्स पे पढ़ा रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे
IPR में पढ़ा रहा हूँ तो कितने टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। यही है जॉब शॉप, यही है टेलर मेड मॉड्यूल। तो टेलर मेड मीन जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट आएगी, ITI का एग्जाम आएगा तो वैसे, अगर इन्वायरमेंट का एग्जाम आएगा गुजरात में तो उस हिसाब से तैयारी करनी। तो स्किल्ड मैन पावर आपको लगानी पड़ती है, वो चीज़ होता है। इसमें बैचेस बहुत ज़्यादा नहीं होते, बैचेस आपके स्मॉल होते हैं, यूनिट्स आपके कम होते हैं, और बेसिकली जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हैंडल करना पड़ता है। दिस इज हाउ वी डू इट। ऐसे बहुत से ऐसे लोग होंगे, इंस्टीट्यूट्स होंगे जो एक पर्टिकुलर एग्जाम पे ही बहुत ज़्यादा फोकस करते रहेंगे हमेशा, लेकिन अगर बहुत से एग्जाम पे फोकस करना है तो आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग टाइप की हो जाएंगी, राइट। एप्लीकेशन का है, जैसे आपने कोई कस्टम जो बेसिकली टर्म है, इसका मतलब कि जो डिमांड है, जो कस्टमर की डिमांड है, ज्वेलरी बनानी है लेकिन यूनिक टाइप की ज्वेलरी, मेरे को तो यही ज्वेलरी चाहिए, वो कस्टमर की डिमांड है। मेरे को तो यही घड़ी चाहिए भाई साहब, कस्टम मेड घड़ी है मेरी, टेलर मेड घड़ी है कि मेरे को अपने डिमांड के हिसाब से मैंने बनाई। तो ये जॉब शॉप प्रोडक्शन होती है। इसमें क्या होता है, मशीनें लगी होती हैं, इधर उधर काफ़ी मशीनें लगी होती हैं। तो आप देख रहे हो फ्लो, देख रहे हो जो वर्क पीस का फ्लो देख रहे हो, कभी एक मशीन में, कभी दूसरी मशीन में, कभी तीसरी मशीन में, जो जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी जॉब के ऊपर बढ़ने की, तो उस तरीके से फ्लो मेंटेन होगा, उस तरीके से फ्लो मेंटेन होगा। अगेन आप बोलोगे सर आप दोबारा अपना एग्जांपल दे रहे हो टीचिंग का, बट एग्जांपल ट्रू है वो। अभी टीचर की जरूरत पड़ रही है, IPR पढ़ा, फिर टीचर की जरूरत पड़ रही है एनवायरनमेंट पढ़ा, फिर टीचर की जरूरत पड़ रही है कि तो 22 टॉपिक हैं। 22 टॉपिक को पढ़ाने के लिए 5 टीचरों के बीच में अगर 22 टॉपिक बटेंगे तो सोचो कैसे बटेंगे। 22 टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए 5-6 टीचर अगर बटेंगे तो किस तरीके से घूमेगा सारा, यही है वो। और एंड में आपका प्रोडक्ट निकल के आएगा कि मेरे को उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एनवायरनमेंट, जो आपका ये प्रिलिमिनरी है, उसके हिसाब से एक प्रोजेक्ट निकाल के दो। वो प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो आपका प्रिलिमिनरी है वो एक प्रोजेक्ट है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। अगर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड एक प्रोजेक्ट है तो उसको करने वाली कितनी मशीनें हैं, मशीनें मतलब कितने टीचर हैं यहाँ पे, वो टीचर के बीच में 22 टॉपिक बटेंगे तो किस तरीके का दिखेगा आपको, वही आपको यहां पे दिख रहा है। दैट इज हाउ जॉब शॉप, बेसिकली शॉप मतलब इंडस्ट्री, उसके अंदर एक पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करना है, मतलब एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स इसको याद करना है, हाई वैरायटी होती है, लो वॉल्यूम होता है, जनरल पर्पस मशीन होती है, हाईली स्किल्ड मैन पावर इसमें यूज होती है, और इन्वेंट्री इसमें ज्यादा होती है, हौच पौच ज्यादा होती है। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री होता है कि जो आपका अभी तक मटेरियल वेट कर रहा है, सर्विस मिली नहीं उसको वेट कर रहा है। इन्वेंट्री ज्यादा क्यों होती है कि जैसे साहब अभी 5 सब्जेक्ट चल रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, मतलब आपको दिखेगा कि चीजें पेंडिंग हैं। इन्वेंट्री का मतलब होता है पेंडिंग कोई चीजों का पड़े रहना, पेंडिंग पड़े रहना, स्टॉक इकट्ठा होता रहना। तो इन्वेंट्री अलग अलग टाइप की होती है, बाद में हम पढ़ेंगे। तो जो चीज अभी कंप्लीट नहीं हुई उसको इन्वेंट्री बोल देते हैं, जो वेट कर रही है अभी। तो बहुत सी चीजें यहाँ वेट करती रहती हैं, और इसमें प्लानिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत है। डिटेल प्लानिंग जब तक नहीं करोगे सारा मैनेज कैसे करोगे भाई, 22 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, डिटेल हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये इसके सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। एडवांटेजेस ऑब्वियसली यार, आप जो एडवांटेजेस हैं इसकी, वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, स्किल्ड कॉम्पिटेंट ऑपरेटर होते हैं, और उनका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, उनके पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। अगर मेरे जैसे टीचर बोल रहा है कि भाई साहब मेरे से पढ़ाओ, जो पढ़ाना है मैं तो सब पढ़ाने को तैयार हूँ, मैं तो कैपेबल हूँ, मैं नॉलेज गेन किया है मैंने, तो मैं पढ़ा सकता हूँ। अब बोले नहीं साहब आप तो पूरी लाइफ में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाओगे। अब मैंने IIT बॉम्बे क्यों छोड़ा, IIT में टीचिंग क्यों छोड़ा, क्योंकि वो बोलते हैं मटेरियल साइंस पढ़ाओ पूरी लाइफ, आप तो PhD हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का PhD अगर आपको IPR पढ़ा रहा है, कभी वो आपको एनवायरनमेंट साइंस पढ़ा रहा है, कभी वो GRE में अंग्रेजी पढ़ा रहा है, कभी वो फिजिक्स पढ़ा रहा है, तो आप सोचो ना कि मैं तो जनरल पर्पस हूँ, मेरे को बोल रहे हो आप यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है मेरा, IIT मेरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है, IIT बोल रहा है मेरे को मटेरियल साइंस पढ़ाओ बस। तो ऑब्वियसली वो आपका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। क्रिएटिव और इनोवेटिव मेथड आप यूज करते हो, यही तो है। जब नया प्रोजेक्ट आता है तो हम लोगों को मोटिवेशन क्यों मिलता है टीचर्स को, क्योंकि क्रिएटिविटी शो करने का उसमें अपॉर्चुनिटी है। बट हाँ दूसरी पॉइंट ये है कि जो टीचर में ऐसा आपका जो टीचर ऐसा होगा वो ऑब्वियसली चार्ज भी ज़्यादा करेगा, उसमें कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा तुम्हें, इन्वेंट्री जुड़ती जाएगी, पेंडिंग होती जाएंगी चीज़ें, प्लानिंग बहुत ज़्यादा चाहिए, तो कॉम्प्लिकेटेड प्लानिंग हो जाती है। बैच प्रोडक्शन जो है वो जॉब प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन या कंटिन्यूस प्रोडक्शन के बीच में आती है चीज़। बैच मतलब बैचेज में। तो बैच प्रोडक्शन को पढ़ने का बेस्ट तरीका है, पहले आप जॉब प्रोडक्शन पढ़ लो, उसका दूसरा एक्सट्रीम है मास प्रोडक्शन या कंटिन्यूस प्रोडक्शन पढ़ लो, और फिर बैच प्रोडक्शन मतलब बैचेज में आप उस चीज को कर सकते हो। तो बैच प्रोडक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको पढ़ा देता हूं मास प्रोडक्शन क्या है। मास प्रोडक्शन को कंटिन्यूस प्रोडक्शन भी बोलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। मास प्रोडक्शन में ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होता है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन में
मशीनें ही काम करती हैं। तो अगर मेरे को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में कोई चीज़ को बनाना है, एक के बाद प्रोडक्ट चल रहा है, एक के बाद चीज़ आ रही है और वो मास प्रोडक्शन हो रहा है, एक ही तरह के आइटम है, वही चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जहाँ पे प्लास्टिक की बोतलें बनती हैं, प्लास्टिक की जो बोतलें बनती हैं वो एक तरफ से आता है रॉ मटेरियल और फिर हर जगह पे वो डाई होती है, कई जगह पंच होता है, कई जगह ढक्कन उस पर लगता है और एक ही गो में एक लाइन में चलता है मामला, जिसको लाइन प्रोडक्शन भी बोलते हैं, एक लाइन में चलता है। और मास मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। सारी मशीनें जो हैं वो एक लाइन में लगाई होती हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से लगाई होती हैं। अभी लेआउट नेक्स्ट टॉपिक है। लेआउट मतलब मशीनें कैसे लगाई होती हैं, मशीनें लगाई होती हैं प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसलिए इसको प्रोडक्ट लेआउट बोलते हैं। एक मशीन, दूसरी मशीन, तीसरी मशीन, वो किस हिसाब से लगाई तुमने, प्रोडक्ट को कौन सी रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट को ये ऑपरेशन चाहिए, फिर ये ऑपरेशन चाहिए, तो प्रोडक्ट के हिसाब से आपने लगाई। प्रोडक्ट चल रहा है, एक मशीन दूसरी मशीन इंदर से एंटर किया और 10 मशीनों पे काम हुआ और बाहर निकल गया, तो ये प्रोडक्ट लेआउट होता है। अब इसमें क्या है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो फिक्स होता है, स्टैंडर्ड टाइप का प्रोडक्ट होता है, प्रोसेस भी फिक्स होती है, वेरिएबल नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती इसमें। डेडिकेटेड स्पेशल पर्पस मशीन होती है कि जो आपकी ड्रिल मार रही है वो ड्रिल नहीं मार रही है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, साइकिल टाइम कम होता है। साइकिल टाइम समझो क्या होता है, साइकिल टाइम है कि एक पर्टिकुलर पीस बनने में कितनी देर लग रही है, एक पीस प्रोड्यूस होने में कितनी देर लग रही है, तो साइकिल टाइम उसको बोलते हैं। अगर एक पीस आपका 10 सेकंड में बाहर आ रहा है तो साइकिल टाइम 10 सेकंड है। कि जैसे आपने देखा ये पीस आ गया बाहर, आ गया, अब दूसरा कब आया 10 सेकंड बाद, तीसरा कब आया 10 सेकंड के बाद, उसको साइकिल टाइम बोलते हैं। तो बेसिकली साइकिल टाइम बहुत कम होता है इसमें। और इन्वेंट्री की जरूरत ही नहीं है, इन्वेंट्री क्योंकि सारे के सारा काम तो फटाफट चल रहा है, फास्ट हो रहा है, तो इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। और प्लानिंग भी कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मटेरियल हैंडलिंग की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और सारे का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। ये देख लो, ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, ये 10 साल से एक ही काम कर रहा है। अगर ये 10 साल से एक ही काम कर रहा है तो क्या लगता है तुम्हें, इसका कोई टीचर 10 साल से अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसने लाइफ में कभी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं, तो वो स्किल्ड नहीं है ना उतना ज़्यादा। मतलब अपने सब्जेक्ट में स्किल्ड है एक में, लेकिन जनरल पर्पज स्किल्ड नहीं है ना, वो जनरल पर्पज मशीन नहीं है वो। तो यहाँ पे जनरल पर्पज ना तो मशीन चाहिए होती है, ना स्किल्ड मैन पावर चाहिए होता है। मास प्रोडक्शन में मशीन भी आपकी स्पेशल पर्पज मशीन होती है कि जिसने एक ही काम करना है, और मैन भी आपका अनस्किल्ड होता है, और ये आपका निकल के बाहर चलता जाता है, और ये बीन में डलता जाता है, साइकिल टाइम कम होता है। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन क्या होती है, ऑब्वियसली ये उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने आपको सारी की सारी बता दी। लेकिन क्या होता है कि इसमें शुरू में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि मशीनें सारी लगानी पड़ जाती हैं, और सारी की सारी मशीनें शुरू में लगानी पड़ जाती हैं। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि अगर एक मशीन बीच में रुक गई, जैसे सपोज ये मशीन यहाँ पे खराब हो गई, तो अगला आदमी काम नहीं कर पाएगा, सारा मामला रुक जाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मास प्रोडक्शन में। लाइन प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन या कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में सबसे बड़ी ट्रबल है कि कोई एक मशीन अगर रुक गई, आपने सारी लाइन लगा रखी है, इसके बाद यहां होगा, इसके बाद यहां होगा, अगर एक लाइन रुक गई तो सारा कुछ खड़ा हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि सर फिर दूसरी लाइन यूज कर लो, दूसरी लाइन में इन्वेस्टमेंट लग जाएगी। लाइन बनाना कौन सा पैसा नहीं लगेगा उसमें, एक लाइन आपने क्रिएट की तो पैसा लगता है उसमें। तो अकॉर्डिंगली आपको लाइन प्रोडक्शन में ये इशू होता है, राइट। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन को ही बोलते हैं। लेकिन बस कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में क्या होता है, ये देखो आपको बंदा दिख रहा है, यहाँ पे कोई बंदा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे बंदा दिख रहा है कोई, हाँ सब बंदे दिख रहे हैं यहाँ पे। ये है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, और ये भाई साहब मास, ये आपका मास प्रोडक्शन, मैन इसमें दिख रहा है, ये कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है। इसमें सारे का सारा ऑटोमेटिक होता है, 100% ऑटोमेटिक होता है। सारी मशीनें, कन्वेयर डिवाइसेस, कन्वेयर तुम्हें पता है ना जो लेके जाती है सामान को आगे, वो सारे का सारा मटेरियल हैंडलिंग पूरा ऑटोमेटिक, सीक्वेंस सारा पहले ही बना हुआ है, सारे का सारा चीजें आपके ऑलरेडी ऑर्डर में हैं, और कंटिन्यूअस चीजें चलती चली जाती हैं, रुकता नहीं है मामला बीच में। और मशीनें काम कर रही हैं, ह्यूमन बीइंग काम नहीं कर रहा है, उसको कंटिन्यूअस प्रोडक्शन बोलते हैं। मैंने आपको पहले बोला था कि आपको रिसर्च नहीं करनी है टॉपिक्स में, प्रिलिमिनरी है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए लेकिन रिसर्च नहीं करनी है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन में मोर और लेस चीजें एक ही जैसी होती हैं। कहां पे ज्यादा स्किल्ड मैन पावर यूज होती है, जॉब शॉप में या मास या कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में? सर ज्यादा स्किल्ड तो आपका चाहिए जॉब शॉप में। वैरायटी कहां ज्यादा होती है, जॉब शॉप में। क्वांटिटी कहां ज्यादा होती है, मास प्रोडक्शन में। ऑटोमेटिक ज्यादा कहां होता है, मास प्रोडक्शन। स्पेशल पर्पज मशीन कहां होती है, मास प्रोडक्शन में। जनरल पर्पज मशीन कहां होती है, जॉब शॉप में। वैरायटी ज्यादा कहां होती है, जॉब शॉप में। एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल आप देख ही रहे हैं। तो ये जो ब्रूइंग है, जहां पे बियर वियर बनती है, आप तो पीते ही हैं बियर सारे लोग मेरे ख्याल से, तो जहां ये आपका बियर वियर बनती है, बोतलें बनती हैं, ये सारे का सारा मास प्रोडक्शन, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन का इसका
एग्जाम्पल है। स्टैंडर्डाइजेशन आपकी होती है, प्रोडक्शन रेट ज़्यादा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज़्यादा है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मतलब मशीन को सांस लेने का टाइम नहीं मिल रहा है तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज़्यादा है। तो किस केस में मशीन को सांस लेने का टाइम नहीं मिलता? आप बोलोगे साहब जो मास प्रोडक्शन है उसमें इसको सांस लेने का टाइम नहीं मिलता। कहाँ पे अनस्किल्ड आदमी भी काम कर लेगा मास प्रोडक्शन में। यूनिट कॉस्ट कहाँ पे है प्रोडक्शन की? एक यूनिट पे जो प्रोडक्शन का खर्चा है कहाँ कम है? मास प्रोडक्शन में। लेकिन शुरू में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ जाती है, फ्लेक्सिबल कम होता है और प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन नहीं होती। ये मास एंड कंटिन्यूअस प्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि अब अगर आपने दोनों पढ़ लिए तो बीच में चल पड़ते हैं भाई साहब ये बैच प्रोडक्शन है। बैच प्रोडक्शन क्या है सर? बैच प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन है जॉब शॉप का और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन का, जिसमें दोनों के फीचर होते हैं। तो उन दोनों को कि बेसिकली आप एक बैच, एक ग्रुप में, पहले मैंने बताया कि बैच जो जॉब शॉप है उसमें एक जॉब, मास प्रोडक्शन में सारी एक ही जैसी हैं। बैच में बैचेज में आता है, ये बैच इस टाइप का है, ये बैच इस टाइप का है, ये बैच इस टाइप का है। यहां लाइन प्रोडक्शन भी होता है, कुछ मशीनें एक जगह पड़ी होती हैं, इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है ये। तो बेसिकली क्या होता है, आप अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के थ्रू जाते हो, एक अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के थ्रू जाते हो कि इस डिपार्टमेंट में ये काम होगा, इन पर्टिकुलर बैचेस। आप बैचेस में जाते हो और उन बैचेस में वहां काम होता है। भाई ये बैच यहां चला जाए, ये बैच इस तरफ चला जाए, ये बैच इस तरफ चला जाए। तो ऐसे कुछ बैचेस में आप जाते हो। जॉब शॉप में इंडिविजुअल मशीन थी, सब जगह घूम रही थी। मास प्रोडक्शन में सारी मशीनें लाइन में लगी थी और जॉब एक ही सीक्वेंस में जा रही थी। बैच में क्या होगा, कुछ जॉब्स बैचेस में, कुछ ग्रुप एक जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। ऑब्वियसली अगर आप कंपैरिजन करोगे तो प्रोडक्शन रेट आपका बैच प्रोडक्शन में प्रोडक्शन रेट कंटिन्यूअस या मास प्रोडक्शन से तो कम होगा, लेकिन जॉब शॉप से ज्यादा होगा। बैच प्रोडक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी जॉब शॉप से तो कम होगी, लेकिन मास प्रोडक्शन से ज्यादा होगी। ये चीजें बस, और क्या करना है। तो अगर आपने वो दो कर लिए तो ये आपको वैसे समझ आ जाएगा। लीड टाइम क्या होता है? लीड टाइम मैंने आपको बताया, साइकिल टाइम होता है प्रोडक्शन से रिलेटेड। लीड टाइम होता है कि भाई साहब मेरे को कितनी देर लगेगी ओवरऑल। लीड टाइम मतलब कितनी देर लगेगी जब से मैंने स्टार्ट किया कंप्लीट होने तक। ये टर्म्स आपको दोबारा बताई जाएंगी जब इन्वेंट्री पढ़ाया जाएगा, तो उस टाइम पे हम इसको डिस्कस करेंगे। ये देख लो, जो आपका कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम होता है कुछ इस तरीके से बनता है। ये अभी सेल्यूलर हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक सेल से बनते हैं हमारे, वो आपका सेल्यूलर लेआउट होता है। तो लेआउट और प्रोडक्शन सिस्टम जो है उसमें ओवरलैपिंग भी होती है कुछ। तो ये आपके बैचेज हैं यार, अलग अलग बैचेज हैं, एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट बैचेज में काम चल रहा है। तो ये आपका डायग्राम में आपको पता भी लग जाएगा कि जो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होती है उसमें एक जगह से चलते हो और दूसरी जगह से बाहर निकल जाते हो। इस तरीके से आपको कुछ चलना, यू टाइप का आपका सारे का सारा ताम झाम होता है। तो ये ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका आपने जो करना है उन दोनों से कंपेयर करना है, मास प्रोडक्शन के साथ और आपका जॉब शॉप प्रोडक्शन के साथ। तो हमने क्या क्या चीज़ें सीखी? जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम, मास प्रोडक्शन सिस्टम या कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। तीसरा हमने डिस्कस किया बैच प्रोडक्शन सिस्टम। आपको ये समझ आ गया होगा ये प्रोडक्शन सिस्टम किस तरीके से होते हैं। अब चलते हैं लेआउट। प्रोडक्शन हो कहाँ रही है? प्रोडक्शन हो रही है सर इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर आपके फ्लोर होता है, शॉप बोलते हैं उसको। शॉप दुकान नहीं बोलते जहाँ आप खाने पीने के सामान खरीदते हो, परचून खरीदते हो, वो उसको नहीं बोल रहे हैं शॉप। शॉप होती है फैक्ट्री का फ्लोर, जहाँ पे काम, जहाँ पे मशीनें पड़ी होती हैं। अब मशीनें रखनी कैसे हैं? जैसे मैंने बताया आपको कि मास प्रोडक्शन अगर करोगे तो सारी मशीनें सीक्वेंस में लगी होती हैं प्रोडक्ट के हिसाब से। ये प्रोडक्ट आया, इसके ऊपर कौन कौन सा ऑपरेशन करना है उसके हिसाब से सारी मशीनें लगी होती हैं। अंडरस्टैंड? दैट इज मास प्रोडक्शन। अब मास प्रोडक्शन में जो आपकी सारी मशीन्स हैं वो लाइन में लगी होती हैं, तो इसको लाइन लेआउट बोलते हैं, प्रोडक्ट लेआउट बोलते हैं। फिर प्रोसेस के हिसाब से कि पहले ये प्रोसेस, फिर वहां जाओ वो प्रोसेस होगी, फिर वहां जाओ वो प्रोसेस होगी, ये फंक्शन होगा, इसके ऊपर ये काम करना पड़ेगा, उसको फंक्शनल लेआउट बोलते हैं। तो फैक्ट्री के अंदर जो आपकी मशीनों को लगाना है उसको लेआउट बोलते हैं। कैसे उनको डिजाइन करना है, जैसे घर में तुम अपना कुर्सी मेज टेबल लगाते हो ना, वो भी लेआउट ही है कि बेडरूम में बेड कहाँ रखना है, टेबल कहाँ रखना है, टीवी कहाँ लगेगा, वो आपका लेआउट होता है, डिजाइन होता है। उसी तरीके से फैक्ट्री के अंदर भी लेआउट होता है। और लेआउट प्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का प्रोडक्शन है। मास प्रोडक्शन है, लेआउट अलग होगा। अगर आपका बैच प्रोडक्शन है, लेआउट अलग होगा। अगर आपका फिक्स्ड अगर आपका जॉब शॉप प्रोडक्शन है, लेआउट अलग होगा।
तो क्या लेआउट तुम्हारा प्रोडक्ट लेआउट है या प्रोसेस फंक्शन लेआउट है या आपका फिक्स लेआउट है? कौन सा लेआउट है ये डिपेंड करेगा प्रोडक्शन सिस्टम कौन से टाइप का है। तो प्रोडक्शन लेआउट होता है फैसिलिटी का लेआउट, डिजाइन करना फैसिलिटी कि लोगों को, मतलब जो काम कर रहा है स्टाफ, उसको और मशीनों को, इक्विपमेंट को कैसे लगा दिया जाए। तो सबसे पहले आ गया मास प्रोडक्शन के लिए भाई साहब प्रोडक्ट लेआउट या लाइन फ्लो लेआउट। ये मास या कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में होता है। मास एंड कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में क्या होता है आपको समझ आ गया ना। कंटिन्यूअस या मास प्रोडक्शन क्या होता है, उसमें एक मशीन, फिर दूसरी मशीन, फिर तीसरी मशीन, फिर चौथी मशीन, फिर पांचवी मशीन, फिर छठी मशीन, ऐसे लाइन में फ्लो करते हो। ये लाइन ऐसा नहीं मतलब कि सीधी लाइन होती है, ऐसी भी हो सकती है, घुमा फिरा के भी होती है लाइन। ऑब्वियसली फैक्ट्री में स्पेस ऐसा होता है। आप सोचो ना, जब आप एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, बहुत लंबी लाइन हो, तो कैसे हो जाती है वो लाइन? इस तरीके से बन जाती है लाइन, ऐसे ऐसे बनती है लाइन। फिर आप अपनी सर्विस लेके चले जाते हो बाहर। तो मास प्रोडक्शन के लिए आपको लाइन बनानी पड़ती है, लाइन बनानी पड़ती है, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लेआउट, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट तो ये है, तो ये प्रोडक्ट है, पहले इस मशीन पे जाएगा, फिर इस मशीन पे जाएगा, फिर इस मशीन पे जाएगा। तो भाई साहब प्रोडक्ट प्रधान है, यहाँ पे प्रोडक्ट के हिसाब से चलता है मामला। सारी मशीनें किसकी वेट कर रही हैं? प्रोडक्ट की। तो ज्यादा वैल्यू किसकी हो गई? प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा हो गई, कि सारा प्रोडक्ट आएगा, पहले एक मशीन खड़ी है, दूसरी मशीन खड़ी है, तीसरी मशीन खड़ी है, सारी मशीनें आपको सर्विस दे रही हैं। तो प्रोडक्ट लेआउट है, इसलिए इसको प्रोडक्ट लेआउट बोलते हैं। मशीनों को एक लाइन में लगाना पड़ता है एज पर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑन द प्रोडक्ट। तो ये कहां होता है मास प्रोडक्शन? हाई वॉल्यूम, और आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्ड टाइप का प्रोडक्ट है, और ये लाइनें असेंबली लाइन बनती है। टिपिकल ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में असेंबली लाइन होती है, और लाइन बैलेंसिंग भी हम पढ़ेंगे कि उस लाइन को बैलेंस कैसे करना है। बैलेंस का मतलब ये होता है, इस पे, इस मशीन पे अगर 5 मिनट लग रहे हैं तो इस पे 5 लगना चाहिए, इस पे 6 या 5 लगना चाहिए, ऐसे नहीं इस पे 5 मिनट लगे, इस पे 15 मिनट लगे। अगर एक मशीन पे 5 मिनट लग रहे हैं, अगली वाली पे 15 मिनट लग रहे हैं, तो वेट करना पड़ जाएगा, इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। तो लाइन बैलेंस जो कंसेप्ट है वो लाइन से कंसेप्ट रिलेटेड है, और लाइन जो लेआउट है वो मास प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो मास प्रोडक्शन क्या हुआ, लाइन क्या हुआ, लाइन बैलेंसिंग क्या हुआ, ये टर्म तुम्हें समझ आना चाहिए, प्रोडक्शन से रिलेटेड। प्रिलिमिनरी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी ब्रांच है तुम्हारी, इतना समझ लो मास प्रोडक्शन क्या होता है, फिर ये समझ लो मास प्रोडक्शन में मशीनें कैसे लगी होती हैं, फिर ये समझ लो कि अगर लाइन में लगी होती हैं तो उस लाइन को बैलेंस करने का मतलब क्या होता है, ये तुम्हें समझ आना चाहिए। और एग्जाम्पल भी आपको याद होना चाहिए कि कहां पे लाइन बैलेंसिंग आपका देखने को मिलता है। यहां पे लेथ मशीनें लगी हुई हैं, आपने लेथ मशीन पे काम किया, फिर ड्रिल मशीन पे गए, फिर मिलिंग मशीन पे गए, फिर ड्रिल पे गए, फिर गार्नर पे गए। ये प्रोडक्ट लेआउट है। और ये क्या बना रखी है डायग्राम, ये मशीनों की डायग्राम बना रखी है। तो प्रोडक्ट यहां से एंटर किया, फिर पहले इन मशीनों पे गया, फिर इस पे गया, फिर इस पे गया, फिर इस पे गया, फिर इस पे गया, यहां पे फिनिश्ड प्रोडक्ट निकल के बाहर आ गया। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट यहां पे निकल के बाहर आ गया। लेकिन पंगा एक ही है कि अगर एक मशीन फेल हो गई भाई साहब, तो सारा प्रोडक्शन सिस्टम रुक जाएगा, सारा प्रोडक्शन सिस्टम रुक जाएगा। ये ट्रबल है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। आपको मास प्रोडक्शन में पता है कि यही काम करना है, अनस्किल्ड होते हैं लोग, स्किल्ड नहीं होते। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, एक ही तरह से काम होना है। मेरे को याद है जब गेट वेट का बहुत ज़्यादा बच्चा कोचिंग लेता था, बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे गेट के, तो कुछ टीचर होते थे वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते थे। उन्होंने 20 बैच में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना, 20 बैच में एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो, और उनको रट भी लिया उन्होंने। उतना टाइम लगता है, एक पेज पे उतना टाइम लगाते हैं, नोट्स भी वही पढ़ाते हैं, सब कुछ वही है। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा अनस्किल्ड है वो, ऑब्वियसली टीचर हैं तो स्किल्ड ही हैं, लेकिन जनरल पर्पज़ नहीं है वो। एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, एक सब्जेक्ट को पूरा करवा रहे हैं, तो उसको जनरल पर्पज़ नहीं बोलेंगे। वो प्रोडक्ट लेआउट है, स्टूडेंट्स के हिसाब से है। प्रोसेस फंक्शन, देखो फंक्शन क्या होता है, प्रोसेस होती है, मतलब टर्निंग ऑपरेशन, वेल्डिंग प्रोसेस है, टेस्टिंग, मिलिंग, असेंबली, ये प्रोसेस है। तो अगर फैक्ट्री के अंदर आपने फंक्शन या प्रोसेस के हिसाब से मशीनें लगा रखी हैं कि भाई जो भी प्रोडक्ट को वेल्डिंग करवानी है वो यहां आ जाए, सारी वेल्डिंग मशीनें वहां पड़ी हुई हैं। हॉस्पिटल में टिपिकली ये होता है, हॉस्पिटल में अगर तुम देखोगे तो ऐसा ही होता है कि भाई साहब अगर आपने ऐसा करवाना है तो उस जगह चले जाओ, ब्लड टेस्टिंग वहाँ हो रही है, फार्मा की दुकानें वहाँ लगी हुई हैं, टेस्टिंग वहाँ हो रही है, अल्ट्रासाउंड वहाँ हो रहा है, डॉक्टर वहाँ बैठा है, आईसीयू वहाँ पे है। तो अलग अलग जगह जो जो आपको फंक्शन या काम है उसके हिसाब से लगा होता है मामला। हॉस्पिटल में ऐसा थोड़ी होता है मरीज आया,
फिर वो पहले एक के पास गया, फिर दूसरे के पास गया, फिर तीसरे के पास गया, सबका पता है। सारे मरीज ऐसे जाएंगे? ऐसा थोड़ी होता है। क्या सारे पेशेंट हॉस्पिटल में एक ही रूट को फॉलो करते हैं? नहीं, एक ही रूट को फॉलो नहीं करते हो सारे, सब अलग करते हैं। अच्छा, एयरपोर्ट पे क्या सारे कस्टमर एक ही रूट को फॉलो करते हैं? हाँ, उनको पता है पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना। हॉस्पिटल में क्यों नहीं करते? मरीज का पता नहीं है ना तुम्हें, उसको आई की प्रॉब्लम है, या उसको ऑर्थो की प्रॉब्लम है, या उसको मेडिसिन की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आपको थोड़ी पता, तो मेडिसिन वाले डॉक्टर का जाएगा, कहीं और जाएगा, टेस्टिंग करवाएगा। हर आदमी को अल्ट्रासाउंड थोड़ी करवाना है। तो हॉस्पिटल में भाई साहब फंक्शनल लेआउट में लगा होता है। हॉस्पिटल में तो एक इंडस्ट्री है, वो फंक्शनल लेआउट लगा होता है। हर कस्टमर की अलग रिक्वायरमेंट, और मास प्रोडक्शन में हर कस्टमर की सेम रिक्वायरमेंट। तो लाइन कहां बनती है? लाइन नजर आ रही है तुम्हें? ये देखो ध्यान से, क्रिस क्रॉस है, लाइन थोड़ी है इसमें, लाइन नहीं होती इसमें, क्रिस क्रॉस होता है। तो ये फंक्शनल लेआउट है। फंक्शनल लेआउट इस हिसाब से बेसिकली जो आपका बैच प्रोडक्शन है ना, फंक्शनल प्रोडक्शन के ऊपर चलता है। वो लाइन प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, लाइन लेआउट, मास प्रोडक्शन, प्रोडक्ट लेआउट, मास प्रोडक्शन, बाकी बैच प्रोडक्शन, फंक्शनल या प्रोसेस लेआउट। इस तरीके से तुम्हें पता होना चाहिए। तो एक तरह की जो मशीनें हैं वो एक जगह पर रखी होती हैं, और वैरायटी ऑफ पेशेंट, मैंने बताया वैरायटी ऑफ पेशेंट। अब मैं ये जो एग्जांपल आपको दे रहा हूं ना, इससे आपको चीजें समझ आएंगी। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब वैरायटी ऑफ पेशेंट, मतलब अलग अलग तरह की बीमारियां लेके आ रहे हैं पेशेंट, अलग अलग तरह की उनको प्रॉब्लम्स हैं। तो वैरायटी ऑफ अगर प्रोडक्ट हो जाए तो आपका फंक्शनल लेआउट यूज होता है, प्रोसेस लेआउट यूज होता है। अगर एक ही तरह का प्रोडक्ट है, एक ही तरह का कस्टमर है, जिसको टिकट ही लेनी है, पता है मेरे को टिकट लेनी है, तो उसका आपका लाइन लेआउट होता है। फ्लेक्सिबिलिटी हाई है, अलग अलग तरह के लोगों को हैंडल किया जा सकता है। अब कोई भी पेशेंट आ जाए हम उसको देख लेंगे, क्योंकि पता है कि डॉक्टर बैठे हुए, अलग अलग तरह के मशीनें भी हैं, तो हम वैरायटी हमारे पास हाई है। हाई मटेरियल कॉस्ट, जो बेसिकली हाई मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। अब ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लग जाता है। हॉस्पिटल में जाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कभी इधर जा रहे हो, कभी टेस्टिंग करवा रहे हो, टाइम ज़्यादा कहाँ लगेगा? हॉस्पिटल में लगेगा या एयरपोर्ट पर टिकट लेने में लगेगा। तुम्हें पता है वो लाइन है, वो टिकट देगी मेरे को, मैं चला जाऊँगा, फिर जाके आराम से बैठ जाऊँगा, क्योंकि लाइन है तो उसमें टाइम नहीं लगेगा, मेरे को सारा कुछ फिक्स है। लेकिन जहाँ पे फंक्शनल लेआउट है, जहाँ पे प्रोसेस लेआउट है, जहाँ पे अलग अलग तरह की प्रोसेस के गो थ्रू करना है तुम्हें, जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा, वहाँ टाइम ज़्यादा लगता है, साइकिल टाइम ज़्यादा लगता है, तो आपका मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है वहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जांपल्स के थ्रू याद रखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। अब एक और होता है फिक्स्ड पोजीशन, मैंने नहीं हिलना, सारी मशीनें एक ही जगह पे ले आओ। जहाज बनाना है, अब जहाज ऐसे थोड़ी होगा पहले वेल्डिंग के पास जाएगा, ये जहाज है, अब जहाज के विंग पे वेल्डिंग की जरूरत पड़ेगी तो तुम जहाज को उठा के वेल्डिंग शॉप पे लेके जाओगे या वेल्डिंग की मशीन जहाज के पास लेके आओगे? जरा सोच के बता दो। तो जब आप जहाज बना रहे हो तो भाई साहब सारी मशीनों को तुम यहां पे लाओगे, फिक्स्ड पोजीशन पे रख दिया तुमने प्रोडक्ट को फिक्स पोजीशन पे रख दिया। अब मास प्रोडक्शन और फिक्स लेआउट में देखो क्या डिफरेंस है। प्रोडक्ट लेआउट मास प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, और ये आपका एक पर्टिकुलर जॉब है, ये जॉब शॉप, बेसिकली जॉब इन द शॉप, सारी मशीनें इसके पास लेके आओ, उसको बोलते हैं फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। आपने पीछे पढ़ा जॉब शॉप, क्या पढ़ा आपने? जॉब शॉप पढ़ा ना आपने, जॉब शॉप। फिर आपने पढ़ा मास प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन सिस्टम है। जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम है, जॉब प्रोडक्शन सिस्टम है, जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम। तो जॉब इन द शॉप एक ही जगह पे फिक्स कर दो उसको, जॉब को शॉप में फिक्स कर दो। ऐसे याद करना, जब मैं स्टूडेंट था ऐसे याद करते थे। एक पर्टिकुलर बड़ी जॉब को, बड़ी जॉब होती है इसमें, जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, सिविल इंजीनियर जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बनाते हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो सारी मशीनें उसी बिल्डिंग के पास लाओ। तो जो जॉब है, मतलब जो जिस पे काम करना है हमने, उसको शॉप में फिक्स कर दो, सारी मशीनें उसके पास लाओ। ये होता है जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम। तो फिक्स पोजीशन लेआउट में ये चीज चलती है। इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा होती है, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो कंसेप्ट ये होता है कि प्रोडक्ट तो एक ही जगह पर रहेगा, सारी मशीनें उसी के पास लाते हो। नॉर्मली ये तब होता है जब बहुत बल्कि होता है तुम्हारा प्रोडक्ट, भारी होता है प्रोडक्ट, इस हिसाब से इसको बनाना पड़ता है। जैसे कोई भी जहाज जूझ बनाना तो उसके हिसाब से आपका चलता है। सेलुलर क्या होता है फ्रेंड्स, वो इनके बीच का होगा। फिर सेलुलर, जैसे मैंने आपको बताया ना बैच प्रोडक्शन, तो सेलुलर बेसिकली बीच वाली चीज होगी। जॉब शॉप एक तरफ आ गया और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन दूसरी तरफ आ गया, बैच बीच में आ गया। वैसे ही प्रोडक्शन लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट एक तरफ आ गया, प्रोसेस लेआउट एक तरफ आ गया,
जॉब शॉप बेसिकली फिक्स लेआउट एक तरफ आ गया और सेल्यूलर उनका कॉम्बिनेशन हो गया। सेल्यूलर मतलब कि आपने सेल बनाए होते हैं, एक सेल में एक तरह का काम होता है, दूसरे सेल में दूसरी तरह का काम होता है, तो सेल बनाए होते हैं जिसमें अलग अलग तरह की मशीनों को इकट्ठा करके रख दिया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि भाई सारे तरह के जो टेस्ट हैं वो एक सेल में रख दो, चाहे एक्सरे करवाना, अब हर मरीज ने एक्सरे तो नहीं करवाना, लेकिन एक्सरे हो, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, चाहे कोई और टेस्ट हो, सारी टेस्टिंग यहाँ रख दो। दवाइयों की सारी दुकानें यहाँ लगा दो, डॉक्टरों को सबको यहाँ बैठा दो, और डॉक्टर भी अलग अलग तरह के होते हैं, उनको यहाँ बैठा दो। तो सेल क्रिएट कर दो और उन सेल में एक पार्ट जाएगा, फिर जो सर्विस उसको वहां पे लेनी होगी वहां एक जगह लेगा, फिर दूसरी जगह चला जाएगा। भाई ऐसे भी तो हो सकता है डॉक्टर ने उसको बोला एक्सरे भी करवा, अल्ट्रासाउंड भी करवा, तो ठीक है सर ये सेल है, सेल नंबर 3, यहाँ सारे टेस्ट हो जाएंगे, अल्ट्रासाउंड भी हो जाएगा, एक्सरे भी हो जाएगा, तो यहाँ चला जा, उसको सेल्यूलर बोलते हैं। ये सेल्यूलर लेआउट होता है। बेसिकली ये एक ग्रुप ऑफ जो आपका प्रोडक्ट है उनके लिए होता है। बैच प्रोडक्शन का जो मैंने नाम बताया आपको, बैच में होता है। तो एडवांटेज है इसमें, प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट दोनों का एडवांटेज होता है। सेल होता है जिसमें एक तरह की मशीनें सारी एक जगह पड़ी हैं, तो उसको सेल बोल देते हैं। और सेल में सारा मशीनरी वर्कफोर्स एक जगह होती है, और ये यू शेप्ड होता है क्योंकि ऑब्वियसली जगह कम घेरेगा फिर, और जो वर्कर होते हैं उनको अलग अलग मशीनें चलाने आती हैं। तो ये तरीके से बेसिकली। और हाइब्रिड और सेल में देखो क्या डिफरेंस है। हाइब्रिड ये समझ लो कि सेल एक पर्टिकुलर मशीनों को या एक पर्टिकुलर चीजों को इकट्ठा मिला के एक सेल बनता है। हाइब्रिड जनरल टर्म है, मतलब अगर आपने प्रोडक्ट प्रोसेस लेआउट, हर जगह ऐसा नहीं होगा प्रोडक्ट लेआउट या प्रोसेस लेआउट ही बनेगी, कई जगह हाइब्रिड बन जाता है। जैसे अगर कहीं पे और कुछ भी नहीं है, ना प्रोडक्ट लेआउट है, ना प्रोसेस लेआउट है, ना सेल्यूलर है, तो क्या है? हाइब्रिड है। ये समझ लो बस कि सर जो और कुछ भी है, नन ऑफ दीज है, वो ये है, नन ऑफ दीज ये हो गया। ना प्रोडक्ट लेआउट है, समझ आ गया प्रोडक्ट लेआउट लाइन के लिए, प्रोसेस लेआउट समझ आ गया, एक तरह की मशीन एक जगह, समझ आ गया, ठीक है। फिक्स पोजीशन समझ आ गया, एक जगह फिक्स लगा दिया, मशीन ने उसके पास ले आए, समझ आ गया। बैच प्रोडक्शन समझ आ गया, सॉरी ये आपका सेल्यूलर, कि एक तरह के जो काम है एक जगह रख दिए, फिर वहां जाएगा, वहां कुछ मशीनें पड़ी होंगी, वहां कुछ मशीनें पड़ेंगी, जो इनमें से कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दीज, वो हाइब्रिड है। बस इतना समझ लो। अब एक क्वेश्चन लगा लेने हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन लगा लेने और काम आपका हो गया इस टॉपिक का। विच प्रोडक्शन सिस्टम बेस्ट, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, जॉब शॉप प्रोडक्शन। ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। लार्ज क्वांटिटी, मिनिमम वेरिएशन, मास प्रोडक्शन, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। मास और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, ये बेसिकली दोनों ही आंसर होंगे इसके। मास प्रोडक्शन, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन दोनों ही आ जाएंगे इसमें, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इसमें। विच प्रोडक्शन सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन, कंटिन्यूअस लो। ऑटोमेशन अगर है तो कंटिन्यूअस, क्योंकि मशीन है, ऑटोमेशन में था 100%। ऑटोमेशन टर्म जो है वो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के साथ है। और क्वांटिटी जो है वो मास प्रोडक्शन, मास मतलब क्वांटिटी, मास मतलब क्वांटिटी, बंदा भी यूज होता है यहां। ऑटोमेशन मतलब कंटिन्यूअस, ये बस याद रख लेना। कंटिन्यूअस मतलब ऑटोमेशन। और ये कौन सा प्रोडक्शन सिस्टम सूटेबल है प्रोडक्ट के लिए, जो मॉडरेट प्रोडक्शन वॉल्यूम और सम कस्टमाइजेशन भी है, बैच। हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें भाई साहब? जॉब शॉप में। ये तो किया सारा। केमिकल, केमिकल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट बताया तो आपको। ब्रेवरीज, ब्रेवरीज में पेट्रोलियम, एलपीजी सिलेंडर भर रहे हो, ब्रेवरीज बोतलें भर रहे हो, मास प्रोडक्शन होता है उसमें। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन बेसिकली, मशीनें लगी होती हैं, आदमी नहीं होता। अब ये यार पेट्रोलियम और केमिकल में आदमी क्यों बैठाओगे, केमिकल इंडस्ट्री में आदमी क्यों बैठाओगे? तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है इसमें। विच प्रोडक्शन सिस्टम इज हाई सेटअप टाइम, सेटअप टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है यार, मशीन को सेट करने में बहुत टाइम लग रहा है और इसलिए इक्विपमेंट यूज नहीं हो रहा है। मास प्रोडक्शन में सेटअप टाइम सबसे कम होता है। सेटअप मतलब मशीन को ऑन करने में, ठीक करने में, स्टार्ट करने में कितनी देर लग रही है। मास प्रोडक्शन में मशीनें चली रहती हैं, सेटअप टाइम 0 होता है, स्किल्ड आदमी नहीं होता उसके ऊपर। यहां पे हाईली स्किल्ड बंदा चाहिए, सेटअप टाइम बहुत ज्यादा होता है और इसके लिए यूटिलाइजेशन कम होता है उसका। विच प्रोडक्शन सिस्टम इज सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मास प्रोडक्शन। नंबर जो है मास प्रोडक्शन से रिलेटेड है। फार्मास्यूटिकल एंड फूड प्रोडक्ट कुछ कुछ बैचेज में बनते हैं, दवाइयां बैचेज में बनती हैं, तो फार्मा में भी बैच प्रोडक्शन यूज हो जाता है। इन्वेंट्री बहुत ज्यादा होती है जॉब शॉप में। मास प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में मास प्रोडक्शन यूज हो जाता है। तो ये मास प्रोडक्शन के एग्जांपल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, फूड एंड बेवरेजेस, टेक्सटाइल, इसका कोई बिल्कुल क्लियर डिमार्केशन नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर फार्मा में अभी आप बोल रहे हो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन भी होती है, फार्मा में आप बोल रहे हो बैच प्रोडक्शन भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है, कॉम्बिनेशन होता है इसमें।
कॉम्बिनेशन होता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। वैरायटी जो है मास प्रोडक्शन में नहीं होती। प्रोडक्ट लेआउट लाइन मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन अगर बोल दिया तो वैरायटी कम हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई। प्रोसेस में फंक्शनल लेआउट, प्रोडक्ट मतलब फंक्शनल मतलब वैरायटी, राइट, तो वो आपका बढ़ जाएगा। ऑटोमेशन किस में होता है ज्यादा? कंटिन्यूअस प्रोडक्ट लेआउट। हॉस्पिटल मैंने बता दिया फंक्शन लेआउट प्रोसेस लेआउट होता है हॉस्पिटल। लार्ज शिप फिक्स पोजीशन लेआउट। तो ये क्वेश्चन कर लो एंड आई एम वेरी श्योर आपको। देखो ये डॉक्यूमेंट ले लो, लेक्चर आपने सुन लिया, डॉक्यूमेंट ले लो और डॉक्यूमेंट को तैयार कर लो। ऐसे ऐसे मेरे को लगता है आपके, अगर इसको मैं एक लेक्चर बोलूं तो ऐसे 300 लेक्चर, 300-400 लेक्चर, बस दैट्स इट। सिंपल है मामला, डरो मत, तैयारी करो। ऑल द वेरी बेस्ट, वॉच नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।